जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। नमस्कार, ये रेडियो जागो 90.4 FM है। अब आप अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को फिर से आश्वस्त किया है कि हमास आतंकियों के हमले के बाद उपजी स्थिति में भारत की जनता इजरायल के साथ है। इजरायल के प्रधानमंत्री ने मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी से फ़ोन पर बात की और उन्हें वहां की ताज़ा स्थिति से अवगत कराया। मोदी ने मौजूद हिंसा में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना भी प्रकट की है। हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हमला किया था और उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायल के साथ खड़े होने की बात भी कही थी। भारत की अध्यक्षता में G20 सम्मेलन के दौरान जलवायु के मुद्दे पर किए गए निर्णयों से नवंबर के आखिर में दुबई में होने वाली जलवायु वार्ता में नई राह खुल सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि नई दिल्ली घोषणा पत्र एक जीवंत एवं महत्वाकांक्षी दस्तावेज है। इसमें अक्षय ऊर्जा को 3 गुना करने, ऊर्जा दक्षता को 2 गुना करने और क्लाइमेट फाइनेंस को अरबों से खरबों तक ले जाने की वे सब बातें हैं जिन पर जलवायु वार्ता COP28 को फोकस करना है। ग्लोबल वार्मिंग को लगभग 2.4 से 2.6 डिग्री तक कम करने की ज़रूरत है। इसमें जीवाश्म ईंधन से उत्सर्जन को कम करने की महान आवश्यकता है। क्लाइमेट एनर्जी डिप्लोमेसी प्रैक्टिशनर के अनुसार 2030 तक अक्षय ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करने का इरादा निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक निर्णय है। उत्तर प्रदेश सरकार ने करोड़ों रुपए के स्टाम्प को 100 रुपए के स्टाम्प पर पावर ऑफ अटॉर्नी लेकर बेचने के खेल पर अब रोक लगा दी है। खून के रिश्तों को छोड़कर बाहरी व्यक्तियों को पावर ऑफ अटॉर्नी वाली संपत्तियों पर अब सर्किल रेट का 7% स्टाम्प शुल्क देना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। बड़े शहरों से लेकर गांवों तक पावर ऑफ अटॉर्नी के सहारे संपत्तियों की खरीद फरोख्त का बड़ा धंधा चल रहा है। खासकर बिल्डर और प्रॉपर्टी डीलर इसके सहारे करोड़ों के स्टाम्प शुल्क की चोरी कर रहे हैं। इससे जहां सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है, इतना ही नहीं, पावर ऑफ अटॉर्नी पर जमीन बेचने का अधिकार देने से उनके पास आयकर की नोटिसें भी आ रही हैं। इसकी आड़ में किसानों के साथ धोखा भी किया जा रहा है। किसानों को जमीन का भुगतान किया गया, लेकिन रजिस्ट्री के बजाय उनके साथ पावर ऑफ अटॉर्नी की जाती है। सरकार द्वारा पारिवारिक सदस्यों पिता, माता, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्रवधू, पुत्री, दामाद, भाई, बहन, पौत्र, पौत्री यानी बेटे का पुत्र और पुत्री, नाती, नातिन के बीच मुख्तियारनामा से संपत्तियों का हस्तांतरण किया जा सकेगा। 5,000 रुपये के स्टाम्प शुल्क इस पर देय होंगे। अब मुख्य चिकित्सा अधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के पद को छोड़कर सरकारी अस्पतालों में मरीज इनको भी देखने होंगे। ऐसा तब होगा जब वे 65 वर्ष तक सरकारी सेवा में रहना चाहेंगे। योगी सरकार ने सरकारी डॉक्टरों की सेवा निवृत्त आयु 65 वर्ष कर दी है, मगर बढ़ी हुई अवधि में वे किसी प्रशासनिक पद पर नहीं रह सकेंगे। राज्य सरकार ने शहरों की सड़कों को और बेहतर करने के लिए मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट योजना शुरू करने का कार्यक्रम बनाया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 500 करोड़ रुपए इस योजना में खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। नगर विकास मंत्री A.K. शर्मा ने बताया कि पहले चरण में 17 नगर निगमों अयोध्या, बरेली, मथुरा, वृंदावन, मेरठ, मुरादाबाद, लखनऊ, वाराणसी, शाहजहांपुर और सहारनपुर आदि में
इस योजना से काम कराया जाएगा। प्रदेश सरकार ने बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के परिसर में स्थित आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले 3 साल से 6 साल की उम्र तक के बच्चों को गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। कल हुई कैबिनेट की बैठक में इस बारे में लाए गए प्रस्ताव को मंजूरी भी दी गई है। बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा इन बच्चों को पहले गर्म पका हुआ भोजन दिया जाता था, मगर पिछले कुछ वर्षों से यह सिलसिला कई कारणों से ठप हो गया था। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में उत्तर प्रदेश के नाम एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया है कि उत्तर प्रदेश आयुष्मान कार्ड बनाने के मामले में देश में प्रथम स्थान पर हो गया है। अभी तक 3.69 करोड़ कार्ड बनकर मध्य प्रदेश इस दौड़ में पहले और उत्तर प्रदेश दूसरे और छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर पर था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश ने 3.71 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने के साथ मध्य प्रदेश को पीछे छोड़ दिया है। यह रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश ने कल शाम को प्राप्त कर लिया है। हरदोई जिले में 7 लाख राशन कार्ड धारकों को 12 अक्टूबर से राशन का वितरण किया जाएगा, जो 25 अक्टूबर तक चलेगा। अंत्योदय और पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों को निःशुल्क राशन का वितरण किया जाएगा। कार्ड धारकों को पूरा राशन मिले, इसके लिए प्रशासनिक व विभागीय अधिकारियों को मॉनिटरिंग के लिए भी लगाया गया है। राशन कार्ड धारक सुबह 6 बजे से रात 9 बजे के बीच राशन प्राप्त कर सकते हैं। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि कार्ड धारकों के लिए पोर्टेबिलिटी की सुविधा उपलब्ध है, जहां से वह राशन ले सकते हैं। हरदोई जिले में बाढ़ से प्रभावित सवाईपुर क्षेत्र के लोगों को आर्थिक मदद दिए जाने की प्रक्रिया में तहसील ने सर्वे का कार्य पूरा कर लिया है। सर्वे के अनुसार 3,430 किसानों की 661.10 हेक्टेयर क्षेत्रफल की फसल को सवाईपुर क्षेत्र में बाढ़ से प्रभावित माना गया है। प्रभावित किसानों को आर्थिक मदद के लिए रिपोर्ट दैवीय आपदा में जिला प्रशासन द्वारा अधिकारियों को भेज दी गई है। जिले में 200 स्मार्ट क्लास बनने हैं और इसके लिए आईसीटी लैब व विद्यालयों में अब स्मार्ट क्लास बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हरदोई जिले में 3,446 परिषदीय विद्यालय संचालित हैं। इनमें 2,419 प्राथमिक और 620 जूनियर हाई स्कूल तथा 407 सिविलियन और 20 तक कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय संचालित हैं। जूनियर विद्यालय को आधुनिक तकनीक से जोड़ा जा रहा है। इसके तहत जूनियर हाई स्कूल और कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में स्मार्ट क्लास बनाए जाएंगे। प्रदेश में 18,261 स्मार्ट क्लास बनाने की स्वीकृति मिली है। जिले में 200 से अधिक स्मार्ट क्लास बनाए जाएंगे। इसके अलावा प्रत्येक ब्लॉक पर एक आईसीटी लैब स्थापित की जाएगी। प्रदेश में 880 लैब स्थापित की जानी हैं, जिसमें से जिले में 20 लैब बनाई जाएंगी। ये जो लैब बनाई जाएंगी, इसमें 7 कंप्यूटर डेस्कटॉप, एक यूपीएस सहित 56 इंच का फ्लैट पैनल, 7 वायरलेस कीबोर्ड व माउस, 2 बैटरी सहित इन्वर्टर, पीए सिस्टम, मल्टी फंक्शन प्रिंटर, वाईफाई राउटर इत्यादि भी शामिल हैं। हरदोई में डेंगू के साथ अब डिप्थीरिया यानी गला घोंटू का खतरा भी बढ़ रहा है। जनवरी से अब तक डिप्थीरिया के 46 संदिग्ध मरीज मिले हैं, जिसमें 5 दम तोड़ चुके हैं। मरीज बढ़ने से स्वास्थ्य महकमा अब अलर्ट हो गया है। मरीजों को 100 पलंग चिकित्सालय में भर्ती करने की व्यवस्था भी की जा रही है। मिशन शक्ति के तहत महिलाओं और बेटियों को जागरूक किया जा रहा है। शक्ति दीदी नाम से चलने वाली इस योजना में गांव की हर महिला को जोड़ा जाएगा। थानों पर तैनात महिला पुलिस कर्मियों को इसका विशेष प्रशिक्षण दिया जा चुका है। पुलिस अधीक्षक हरदोई केशव चंद्र गोस्वामी ने बताया कि इस अभियान में थानों पर तैनात महिला बीट अधिकारी गांवों को पंचायत भवन पर जाएंगी,
वहां पर गांव से जुड़ी अन्य महिला कर्मी व संबंधित विभागीय कर्मचारी भी मौजूद रहेंगे। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि महिला बीट सिपाही गांव की महिलाओं के बीच उनकी सुरक्षा संबंधी सभी जानकारियां देंगी। उनके नंबर साझा कर उच्च अधिकारियों के नंबर भी उनको बताएंगी ताकि जरूरत पड़ने पर वह उनकी मदद कर सकें। केंद्र एवं प्रदेश सरकार का सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास व सबका प्रयास अभियान के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं की 3 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन हरदोई के शहीद उद्यान में किया जा रहा है। इस प्रदर्शनी का कल सांसद जयप्रकाश रावत ने नगर पालिका अध्यक्ष सुखसागर मिश्र के साथ संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। संसद सदस्य जयप्रकाश ने कहा कि इस प्रदर्शनी के माध्यम से प्रदेश में हो रहे विकास कार्य, उद्योग स्थापना, रोजगार परक योजनाओं के साथ पात्र गरीबों को दी जाने वाली लाभप्रद योजनाओं की जानकारी आम जन तक पहुंचेगी। उन्होंने बताया कि जनपद वासियों के अलावा विभिन्न योजनाओं से लाभ प्राप्त करने वाले पात्र लोग भी प्रदर्शनी देखें और योजनाओं का लाभ उठाएं। नगर पालिका के अध्यक्ष सुखसागर मिश्र ने कहा कि शहीद उद्यान में प्रदर्शनी के आयोजन से अधिक लोग सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने इस अवसर पर कहा कि प्रदर्शनी देखने आने वाले लोगों को योजनाओं की जानकारी देने हेतु एक व्यक्ति प्रदर्शनी प्रारंभ होने से समाप्ति तक वहां पर हमेशा मौजूद रहे। हरदोई में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से कल जीआईसी सभागार में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न प्रतियोगिताओं में शामिल प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। स्वच्छता जागरूकता अभियान के तहत चित्रकला, वाद विवाद, संवाद, निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। जीआईसी सभागार में सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि जिला जज राजकुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक केसी गोस्वामी और सचिव विधिक प्राधिकरण सुधाकर दुबे ने प्रतिभागियों को स्मृति चिन्ह एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। अभी आप सुन रहे थे अभय शंकर गौड़ से हलचल। ये रेडियो जागो 90.4 FM है। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, आपके सुखमय जीवन की हम कामना करते हैं। आइए सुनते हैं रेडियो जागो 90.4 FM।